हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं स्वरा भट्ट आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉग्निजेंट हेल्दी फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारी जो किडनी होती है उसमें जो किडनी स्टोन बनता है वो किस तरह से बनता है, ये किडनी स्टोन क्या होता है और ये किडनी स्टोन हमारी किडनी में कौन से लोकेशन पर पाया जाता है। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये किडनी स्टोन जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे अहम बात और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक मेन क्वेश्चन है, कुछ सच्ची बातें और कुछ झूठी बातें। इसका मतलब है कि लोग कुछ अफवाहें फैलाते रहते हैं कि किडनी स्टोन में ये करना चाहिए, किडनी स्टोन में वो करना चाहिए, अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको ये खाना चाहिए, अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको ये नहीं खाना चाहिए। ऐसी मनगढ़ंत बातें, कुछ अपने तरीके से बनाई हुई बातें होती है जो टोटली मिथ होती है, या हो सकता है कि कोई बात सच भी हो। तो आज हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि कौन सी बात फैक्ट है और कौन सी बात मिथ है। तो आज हम देखते हैं कि अगर किडनी स्टोन का कोई पेशेंट है और अगर किसी को भी किडनी में स्टोन है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज किडनी स्टोन। किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि किडनी जो होती है हमारी, उसका मेन फंक्शन क्या है। अगर आप किडनी का फंक्शन समझते हो तो आप बहुत ही इजीली समझ पाओगे कि किडनी जो होती है उसके अंदर स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, किडनी का मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करने का। हमारी किडनी का मेन फंक्शन होता है बॉडी का एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का। यही एक्सेस वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ये जो यूरिन है उसके अंदर कुछ क्रिस्टलाइन पदार्थ पाए जाते हैं। जब ये क्रिस्टलाइन पदार्थ वाटर की कंपैरिजन में जब बढ़ जाते हैं तब वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में किडनी के अंदर एक स्टोन फॉर्मेशन होता है। उसी को हम कहते हैं पथरी। अगर वो किडनी के अंदर पाई जाती है तो उसको हम गुर्दे की पथरी कहते हैं, अगर वो ब्लैडर में पाई जाती है तो उसको हम पित्ताशय की पथरी कहते हैं। दूसरा और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि हाउ मच टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स फॉर्म इन अवर किडनी। हमारी किडनी में कितनी तरह के किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारी बॉडी में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक तरह के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। जब यूरिन में पानी की कंपैरिजन में ये 5 तरह के क्रिस्टल्स की मात्रा बढ़ जाती है तब इस क्रिस्टल्स के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, और इसी तरह से हमारी बॉडी में ये 5 तरह की पथरियां बन सकती है। अब देखते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में किडनी स्टोन कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ किडनी स्टोन इन अवर बॉडी और इन अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप इस पिक्चर में रियल ह्यूमन किडनी को देख सकते हैं। इसमें आप जो बीन शेप के 2 ऑर्गन देख रहे हो वो किडनी है। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में जहाँ जहाँ से यूरिन पास होता है उन सभी नलिकाओं में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि किडनी जिसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, किडनी में से 2 जो नलिकाएं निकलती है उसको कहते हैं यूरेटर। इस यूरेटर में भी पथरी बन सकती है। और ये जो 2 नलिकाएं हैं वो जिस पाउच जैसे स्ट्रक्चर में ओपन होती है उसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस है। यहाँ पर आप समझ सकते हो इस पिक्चर के जरिए कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होती है उसमें किडनी में, यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर में, इस 3 जगह पर पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अब हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात समझने जा रहे हैं, जैसे कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड सम मिथ्स अबाउट किडनी स्टोन, यानी कि कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें किडनी स्टोन के बारे में। दरअसल आजकल आप किसी भी व्यक्ति को किडनी स्टोन के इलाज के बारे में पूछोगे तो शायद 1% लोग ही ऐसे होंगे जो किडनी स्टोन का इलाज नहीं बता सकते होंगे।
इसका मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आजकल सभी लोग किडनी स्टोन के बारे में कुछ ना कुछ अपनी अपने तरीके से राय देना शुरू कर देते हैं। पर क्या आप जानते हो कि ये राय जो होती है, उनकी जो बातें होती है, उनका जो इलाज का तरीका होता है, जो वो ट्रीटमेंट हमें बता रहे हैं, वो कितने % सही है? क्या आप जानते हो कि इससे आपके बॉडी को कितना नुकसान हो सकता है? या फिर क्या आप जानते हो कि उनकी बताई हुई बातें कितनी सच है और कितनी झूठ है? तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। कोई बातें होती है जो सच होती है और कोई बात होती है जो झूठ होती है। तो आज हम सीखते हैं कि कुछ अफवाहें होती है, उसको हम क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि वो जो बात है वो अफवाह है या सच है। तो अफवाह नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या पथरी वालों को दूध नहीं पीना चाहिए और क्या दूध पीने से पथरी होती है? नो, नो, बिल्कुल नहीं। ये बात बिल्कुल एक अफवाह है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम से ही पथरी बनती है। अगर हम दूध इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में पथरी बनना शुरू हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। बट फैक्ट तो ये है कि पथरी वालों को डेली कम से कम 1 ग्लास ऑफ मिल्क या फिर 1 बाउल ऑफ कर्ड ज़रूर लेना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर आप कैल्शियम इंटेक नहीं करोगे तो आपके बॉडी की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपके बॉडी में से, आपकी हड्डियों में से बॉडी लेना शुरू कर देगा। इसकी वजह से आपके किडनी स्टोन में तो कोई असर नहीं होगा, पर आपके जो बोन होते हैं, आपकी जो हड्डियाँ होती है उसमें से कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से आगे जाकर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये बात बिल्कुल ही गलत है कि किडनी स्टोन वालों को दूध नहीं पीना चाहिए। ये बात बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए अगर आपको किडनी स्टोन है या फिर आपके किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो चुका है, निकल चुकी है आपकी पथरी किडनी से, तो आपको दूध ज़रूर लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है कि दूध नहीं लेना चाहिए। अब अफवाह नंबर 2 के बारे में देखते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि बियर पीने से पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है, फ्लश आउट हो जाती है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ मेडिकल एविडेंस के आधार पर मैं बता रही हूँ कि अगर आप किडनी स्टोन के पेशेंट हो तो आपको बियर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बियर लेने से आपके बॉडी में से डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है, पानी की कमी ज़्यादा हो जाती है और पानी की कमी ज़्यादा होने से आपके बॉडी में जो क्रिस्टलाइन पदार्थ है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। उसका कंसंट्रेशन बढ़ने से किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही रिवर्स बात हो गई कि बियर पीने से किडनी स्टोन हो निकल जाता है, बट ये सच नहीं है। बियर पीने से किडनी स्टोन नहीं निकलता है, बल्कि किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी अफवाहों से दूर रहिए। अब अफवाह नंबर 3 के बारे में देखते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि बीज वाली सब्जी खाने से किडनी स्टोन होता है, या फिर जिसको किडनी स्टोन होता है उसको बीज वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, जैसे कि टमाटर, भिंडी, ये सब उनको नहीं खाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि बीज वाली सब्जी खाने से किडनी स्टोन होता है, क्योंकि ये बीज जो होते हैं वो हमारी किडनी में जमा होते हैं और धीरे धीरे उससे स्टोन बनता है। ऐसी मान्यताएं बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप ही सोचिए, जो हम मुंह से इंटेक करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में से पास आउट होती है, उसको हमारी किडनी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए ये बात बिल्कुल ही गलत है कि बीज वाली सब्जी खाने से वो हमारे किडनी में जमा हो जाती है और उससे स्टोन बनता है। ये बात बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए आप ऐसी अफवाहों से दूर रहिए। सारे के सारे मेडिकल एविडेंसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने आगे जो भी बातें बताई है वो सारी की सारी मिथ है, यानी कि सारी की सारी बातें झूठी है। ऐसा नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि फैक्ट क्या होता है। तो देखते हैं कि पथरी निकालने का या फिर पथरी अगर है तो उसमें राहत पाने का, और पथरी ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात, आपको
बहुत ही ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पी पा रहे हो तो आपको उसमें नींबू पानी मिला देना चाहिए या कोई सिट्रेट जूसेस है उसको आप उसमें ऐड करके उसको टेस्टी बनाकर बार बार पीजिए। इस हिसाब से अगर आपका बॉडी हाइड्रेट होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास होगा। अगर आपको छोटी साइज़ का किडनी स्टोन है तो वो अपने आप ही फ्लश आउट हो जाएगा। पथरी में बहुत ही यूज़फुल होने वाला एक प्लांट है, पत्थर चट्टा करके प्लांट है। ये जो पत्थर चट्टा प्लांट है उसके हर रोज़ सुबह और शाम 2 पत्ते लेने हैं और उसको खूब चबाकर खाना है और ये खाने के बाद आपको बहुत सारा पानी पीना है। अगर इसको आप डेली बेसिस पर करते हो तो आपकी पथरी जो होती है उसको इस पत्थर चट्टा के अंदर जो केमिकल होता है वो आपके किडनी स्टोन को ब्रेकआउट कर देगा और आपका किडनी स्टोन है वो धीरे धीरे यूरिन थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा। आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वर्कआउट और योगा कीजिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, हमारे ब्लैडर पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। अगर ब्लैडर पर किडनी पर ब्लड का प्रेशर आता है तो हम और इस तरह से हमारी बॉडी में से छोटी साइज की किडनी स्टोन बाहर निकल जाते हैं। हो सके उतना नींबू पानी पीजिए। जितना आप नींबू पानी ज़्यादा पियोगे उतना आपका जो किडनी स्टोन होगा उसको ब्रेकआउट होने में हेल्प मिलेगी और वो धीरे धीरे यूरिन में फ्लश आउट होकर निकल जाए। हर रोज़ आपको डेली एक केला खाना है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको डेली एक केला खाना है क्योंकि केले में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन B6 होता है। आपको डेली बेसिस पर केला खाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी किडनी स्टोन में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। आपको डेली नारियल पानी पीना है। नारियल पानी आपको डेली बेसिस पर 500 से 700 ml लेना है क्योंकि नारियल पानी में पोटेशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है जो हमारे यूरिनरी ट्रैक में होने वाले कैल्शियम को कम करता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटरमेलन या तरबूज भी लेना चाहिए। अगर आप वाटरमेलन के सीज़न में ज़्यादा वाटरमेलन इंटेक करते हो उससे हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइड्रेशन होता है। उसके साथ साथ पोटेशियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो हमारी बॉडी में से किडनी स्टोन को निकालने में मदद करता है। आपको अनानास खाना चाहिए। अगर आप अनानास खाते हो तो उसके अंदर ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम होता है और उसके साथ साथ विटामिन C भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपने देखा कि कुछ बातें सच होती है और कुछ बातें सच नहीं होती है। अगर आप कोई क्रिटिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हो, अगर आपको सेवियर किडनी स्टोन का पेन हो रहा है, आपको इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट का कांटेक्ट करना चाहिए और उनसे आपके अच्छे से ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेरी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आपके लिए तैयार है। Thank you so much.